वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की नई भर्ती के बारे में। लगातार ये मांग हो रही है कि नई जो भर्ती है वो पुरानी नियमावली से कराई जाए और इसको लेकर युवा मंच लगातार कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहा है। देख सकते हैं आज भी प्रदर्शन किया गया और ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में यही मांग है कि जो आने वाली नई भर्ती है इसमें पुरानी नियमावली को ही लागू किया जाए। लगभग 20,000 पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। 17,000 के आसपास सिर्फ टीजीटी के पद हैं और 3,000 के आसपास पीजीटी के पद हैं। तो लगभग 20,000 के आसपास ये टीजीटी पीजीटी के पद हो रहे हैं। छात्रों की मांग है कि अचानक से नई नियमावली लागू कर दी गई जिससे बहुत सारे जो छात्र हैं वो बाहर हो जाएंगे। पीजीटी में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है और टीजीटी के बहुत सारे विषयों की योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। स्पेशली कला को लेकर हिंदी और होम साइंस वाले अभ्यर्थी भी परेशान हैं। छात्रों का ये कहना है कि कम से कम 2 साल का समय दीजिए, जो भी नए बदलाव हैं उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे और जो बीएड नहीं है वो बीएड कर लेंगे। अचानक से नियमावली बदलने का क्या मतलब है? इससे लाखों छात्र बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे छात्र ओवरेज हो गए हैं और देख सकते हैं कि लगातार ये मांग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी उठाई जा रही है। हमेशा खबर आ रही है 20,000 पदों पर जो पुरानी नियमावली है उससे ही विज्ञापन जारी हो, ये मांग छात्र कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे जो ज्ञापन हैं वो दिए गए कि जो रिक्त पद है उसमें पुरानी नियमावली ही लागू की जाए। नई नियमावली के एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव है, उसमें जीएस भी शामिल है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से छात्र ये चाह रहे हैं कि इस बार की जो भर्ती है वो पुराने नियम से हो जाए। बाकी इसके बाद वाली भर्तियां आप नई नियमावली से करिएगा, उसमें कोई किसी को परहेज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि अभी तक शासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक इस पे जवाब नहीं आया है। बहुत सारा मांग हुआ, धरना हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी इसमें सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से नहीं दिखा है। फिलहाल सूचना ये आ रही है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है अगले 1 से 2 दिनों में और इसमें फाइनल डिसीजन इस पर हो जाएगा कि पुरानी नियमावली पर भर्ती हो सकती है या नहीं, या फिर जो नई नियमावली है उससे ही भर्ती हो। फिलहाल तो नई नियमावली पर ही भर्ती की कोशिश सरकार की है, इसी वजह से नियमावली में बदलाव भी किया गया है। हालांकि लगातार मांग अभ्यर्थियों की हो रही है, इस वजह से सरकार ने एक बार इस पर विचार करने के लिए मन बनाया है। निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन छात्रों के बीच में रहता है कि आयोग कहता है निदेशालय जारी, निदेशालय कहता है कि सरकार की तरफ से नियमावली आ गई है और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो सूचना ये है कि कल इस पर फाइनल जो है वो डिसीजन हो सकता है। मीटिंग है कल, नहीं तो 1-2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर जो भर्ती है उसके लिए आगे की कार्रवाई तेज हो जाएगी। बड़ी भर्ती है, ऐसी भर्तियां बार बार आती नहीं हैं। 2022 की जो भर्ती थी 4,163 सीटें थी टीजीटी पीजीटी दोनों मिलाकर, और इस बार सिर्फ टीजीटी के ही 17,000 के आसपास पदों पर भर्ती की सूचना आ रही है। अधियाचन भी अपलोड हो गया। हालांकि अधियाचन में कुछ समस्याएं आई हैं जिसकी वजह से फिर से उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। कुछ ऐसे पदों को अधियाचित कर दिया गया जो पहले से पद भरे हुए हैं या कुछ मामले जो कोर्ट में चल रहे थे, तो इन सब का फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उम्मीद है कि सितंबर लास्ट नहीं तो अक्टूबर तक जो नई भर्ती है वो आ जाएगी। तो आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी नई नियमावली पुरानी नियमावली को लेकर जो भी अपडेट आगे आएगी सूचना मैं आपको दे दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।